हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स जो है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं अभी वो आरबीएसई बोर्ड की बुक से ले रहे हैं। आरबीएसई बोर्ड क्लास 12th की अकाउंटेंसी की जो बुक है, लेखा शास्त्र की जो बुक है, उसके अंदर चैप्टर नंबर जो 5th है वो कंपनी अकाउंट का है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उस चैप्टर नंबर 5th के टोटल 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ाते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि थोड़े और क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम कर लें। अगर मैंने वैसे ये होमवर्क भी दिया था, अगर आपने किया है, आपके पास अगर होमवर्क कब करेंगे, पहली बात जब आपके पास में बुक होगी। अगर आपके पास बुक है तो आप घर पे भी इनको ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई भी किए और उन्होंने मुझे इंस्टा पे बताया, मैं इंस्टाग्राम पे जहाँ हूँ वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें किस किस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैं लगभग सारे क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको जो भी समस्या आ रही हो क्वेश्चन सॉल्व करने में वो आपकी दूर हो जाए। इसके अलावा अगर आपने होमवर्क किया है और फिर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आप उनको कभी नहीं भूलोगे। लेकिन आपने होमवर्क नहीं किया है और आप डायरेक्ट देख रहे हो, मतलब बिना कोशिश किए हुए। मेरा मानना ये है कि पहले आपको कोशिश करनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। फिर भी आपसे नहीं हो रहे हैं या आपको पता करना है कि मैंने कर तो लिए वो सही है या गलत है, तो फिर आप हमारा ये लेक्चर देखें। तो यहाँ पर जो है अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास में बुक है तो आप उसमें बुक में देख लीजिए, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा बुक मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप चैप्टर नंबर 5 निकाल सकते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, तो आप अपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन निकाल दीजिए 7th, जो कि है माधव लिमिटेड। ठीक है, कौन सा है? माधव लिमिटेड। जी हाँ सर, ये इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, उसके डायग्राम है, इसको हटा देते हैं और चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 माधव लिमिटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है ना। तो इसको करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके सर। देखिए बेटा, माधव लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच। माधव लिमिटेड जो है उसने 60,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का। तो माधव लिमिटेड इशू कर रहा है कितने? 60,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। ओके सर, जो भी इसमें पढ़ता जाऊंगा, बोर्ड पे यहाँ लिखता जाऊंगा, ताकि बार बार अपन को बुक में नहीं देखना चाहिए। आपको भी एग्ज़ाम के अंदर यही टेक्निक अपनानी चाहिए। विच वर पेबल एज फॉलोज। पेबल कैसे थे? मतलब वही एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगी, आगे है या नहीं देख लेते हैं। अब देखिए आप, पेबल कैसे था? एप्लीकेशन पे थे 2 रुपीज़, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, लेकिन एप्लीकेशन की डेट भी दे रखी। बेटा ये बहुत अच्छी बात है, पहली बार किसी क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन की डेट दे रखी है। एप्लीकेशन की डेट है 1 अप्रैल 2000 कितना है बेटा? 16। ठीक है, 2016। ये एप्लीकेशन जो मंगवाई वो कब मंगवाई? 1 अप्रैल 2016 को। अलॉटमेंट की जो डेट है वो भी दे रखी है और अलॉटमेंट पे 3 रुपये मंगा रहे हैं 1 जून 2016 को। 3 रुपये 1 जून यानी कि 6/2016 को। यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में गैप कितना है आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन अप्रैल में मंगाई है तो अप्रैल का महीना पूरा, मई का महीना पूरा, जून की तो 1 तारीख है तो जून को तो गिनेंगे नहीं, तो इनके बीच में गैप कितना हो गया? 2 महीने। बेटा 2 महीने ही गैप है, आप 3 महीने मत कर लेना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे सर? देखो ना आप, 1 अप्रैल है, अप्रैल पूरा महीना 1 महीना हो गया, मई का पूरा महीना 2 महीने हो गए, जून का महीना कहाँ है? जून की 1 तारीख है तो अभी तो पूरा महीना बाकी पड़ा है। इसका मतलब केवल 2 महीने, अप्रैल और मई। हाँ, अगर 30 जून होता ना या तो 3 महीने हो जाते। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे देखिए बेटा, आगे है ऑन फर्स्ट कॉल 2.5 रुपीज़ और 1 सितंबर 2016 2.5 रुपीज़ है और मंगा कब रहे हैं? 1 सितंबर, सितंबर मतलब 9,
और 2016 को। तो अब इनके बीच कितना गैप है आप बता दीजिए मुझे। किसके बीच में? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में गैप देखिए, जून का महीना पूरा, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर नहीं गिनेंगे क्योंकि सितंबर की 1 तारीख है। तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने, 3 मंथ्स। हाँ, अगर सितंबर की 30 या तारीख होती तो फिर 4 महीने हो जाते, लेकिन सितंबर की तो 1 तारीख है, पूरा महीना बाकी पड़ा है, तो इनके बीच में गैप है 3 महीने का। ओके, फिर देखिए आगे अपन पढ़ेंगे और आप देखेंगे सेकेंड कॉल भी मंगा रहे हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2.5, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी मंगा रहे हैं। ओके सर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये भी 2.5 है, ठीक है सर, 2.5। ओके सर, और इसकी डेट क्या है वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और इसकी डेट है आप देख सकते हैं, इसकी डेट बताइए बेटा आप, 1 फरवरी 2017, 1 फरवरी 2017। अब आप बता सकते हैं कि इसके बीच में गैप कितना है ना? तो आप बताएंगे और आप देखेंगे कि इनके बीच का जो गैप है वो आप देख सकते हैं, सितंबर महीना पूरा, फरवरी नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 तारीख है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि ये हो गए आपके 5 महीने, 5 मंथ। वापस देख सकते हैं आप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 तारीख है, पूरा महीना बाकी पड़ा है, तो 5 महीने हो गए। जी सर, हमने गैप निकाल के रख दिया, अब क्या करना है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट क्या यहाँ पर लफड़ा आएगा। ओके सर, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई वो दे रखा है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। हम तो शेयर इशू कितने करना चाहते हैं? हम शेयर इशू 60,000 करना चाहते हैं, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई कितने की? 1 लाख की, 1 लाख शेयर के लिए, ठीक है, 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। ओके, ठीक है। अब 1 लाख तो हम दे नहीं सकते, वही कुछ ना कुछ करेंगे, या तो प्रो अलॉटमेंट करेंगे, है ना, प्रोरेटा बेसिस पे करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ को मना करेंगे। मतलब प्रोरेटा टेबल बनना तो यहाँ पर फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 1 लाख और शेयर है 60,000। जब एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है, जितने हम शेयर इशू करना चाहते हैं उससे, तब हमेशा प्रोरेटा टेबल बनती है। अब इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। कैसे? टू एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर फुल। इसका मतलब जिन्होंने मांगे 50,000 शेयर उनको दे दिए फुल। फुल मतलब उनको कितने दे दिए? 50,000। सर कहाँ से पता चला? देखो बेटा, आप साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो, इस प्रकार से अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर टू एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर फुल। जिन्होंने 50 मांगे उनको फुल दिए। टू एप्लीकेंट 45,000 शेयर 10,000। और जिन्होंने 45,000 मांगे, कितने शेयर मांगे? 45,000, उनको हमने कितने दिए? केवल 10,000। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है टू एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर नील। और बाकी के जो 5,000 शेयर जिन्होंने मांगे उनको हमने 1 शेयर भी नहीं दिया। अब देखिए टोटल शेयर दिए कितने? 50 और 10 कितने हो गए? 60। हमारे पास थे ही 60। एप्लीकेशन टोटल निपटा दी क्या? देख लो, 50 और 45 95 और 5 1 लाख। 1 लाख यानी कि जिन्होंने 50 मांगे उनको 50 दिए, जिन्होंने 45,000 शेयर मांगे उनको 10,000 दिए, और जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे उनको बिल्कुल भी नहीं दिए। ओके सर, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे लिखा हुआ है द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉर यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। मतलब एक्सेस मनी अगर आ जाए, अपने एक्सेस कॉलम जो था ना, जिसकी मैं टोटल नहीं करवाता था आपसे, अगर एक्सेस कॉलम में पैसा आ रहा है तो उसको आप अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में डाल सकते हैं, सेकंड कॉल में भी डाल सकते हैं। मतलब उस पैसे को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो तो हम करते ही हैं। ठीक है सर, बस आपको क्या करना है, आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस वॉज पेड एज पर टेबल एफ। इंटरेस्ट, अब एडवांस
पैसा आएगा यहाँ पर। क्यों, आप साफ देख सकते हैं यहाँ तो कुछ एडवांस नहीं होगा, 50 मांगे 50 दे दिए। यहाँ देखिए 45,000 शेयर मांगे, केवल 10,000 दिए, तो बहुत ज़्यादा पैसा एडवांस आएगा, उसको एक्सेस जाएगा, फिर हम उसको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में आगे एडजस्ट करेंगे। तो ये पैसा एकदम से एडवांस आ गया है, एडवांस आ गया है तो इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट हम कितना देते हैं, इंटरेस्ट ऑन एडवांस कॉल 12%, तो वो आपको देना पड़ेगा। ओके सर। तो गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो सबसे पहले इस कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्रीज अपन करते हैं। कॉल्स इन एरियर नहीं है क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड इन टाइम, सारा पैसा टाइम पे मिल गया, तो केवल कॉल इन एडवांस है, कॉल्स इन एरियर है ही नहीं। अभी हम यहाँ पर बना देते हैं प्रो रेटा टेबल। ओके सर, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं कोशिश करूँगा बड़ा लिखने की, लेकिन बेटा थोड़ा सा आपको भी ध्यान इधर देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ कॉलम आएगा शेयर इशू करने का, शेयर इशू, शेयर हम कितने इशू करना चाहते हैं, 60,000। ओके। सेकंड कॉलम आएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई टोटल तो 1 लाख, लेकिन टुकड़े लिखने पड़ेंगे 50, 45 और 5। एक तो आए 50,000 शेयर मांगने के लिए, एक आए 45,000 और एक आए 5,000। टोटल कितना हो गया इनका सर, टोटल हो गया इनका 1 लाख। अब एप्लीकेशन जब कोई देता है शेयर खरीदने के लिए तो उसके साथ में क्या देता है, एप्लीकेशन मनी, उसके साथ में देता है एप्लीकेशन मनी। 50,000 शेयर जिन्होंने मांगे उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितनी रुपए जमा कराई होगी, एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये, तो इन्होंने जमा कराए 1 लाख रुपए। ओके सर। फिर जिन्होंने 45,000 शेयर मांगे उन्होंने भी एप्लीकेशन मनी कितनी जमा कराई, 2 रुपये, तो इनकी टोटल होगी, इन्होंने कितने रुपए जमा कराए, 90,000 रुपये। ठीक है, यहाँ देखिए 10 हो रहा है ना, 2.5, 2.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10। सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है। जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे उन्होंने एप्लीकेशन के कितने जमा कराए होंगे, उन्होंने एप्लीकेशन के जमा करा दिए 10,000 रुपये। टोटल एप्लीकेशन के आगे आपके 2 लाख रुपए, इनकी जब टोटल करेंगे तो 2 लाख होगी, होनी है ना। 1 लाख एप्लीकेशन आई, 2 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 2 लाख रुपए। ओके सर। फिर यहाँ अपन इनको करेंगे एक्चुअल शेयर देंगे, है ना। शेयर कितने दिए, इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू कितने किए इनको, जिन्होंने 50,000 शेयर मांगे उनको हमने कितने शेयर दिए, 50 ही दिए। अच्छा, वेरी गुड, मज़ा आ गया इनको, तो जितने इन्होंने मांगे उतने हमने दे दिए। तो इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी बनेगी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी बनेगी, जितने शेयर दिए उस हिसाब से देख लो, तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख। और इन्होंने जमा भी कितने कराए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इन्होंने जमा कराए, और एक्चुअल एप्लीकेशन मनी बनी भी कितनी, 1 लाख। तो एक्सेस क्या हो गया यहाँ पर, एक्सेस कुछ होगा ही नहीं सर। क्यों नहीं होगा बेटा एक्सेस, एक्सेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितने शेयर मांगे थे उतने दे दिए, तो जितने रुपए जमा कराए उतने ही बनते थे, तो एक्सेस 0। इन्होंने 45,000 शेयर मांगे और 90,000 रुपये जमा कराए, 45,000 शेयर मांगे थे, दिए कितने हमने, केवल 10,000 शेयर ही दिए। शेयर इशू कितने किए इनको, केवल 10,000 शेयर इशू किए। जब शेयर 10,000 इशू किए तो एप्लीकेशन मनी 45,000 के हिसाब से होगी या 10,000 के हिसाब से, सर 10,000 के हिसाब से। किस हिसाब से होगी, 10,000 के हिसाब से होगी। तो 10,000 के हिसाब से इनकी मनी होगी, 10,000 शेयर इशू किए तो एप्लीकेशन मनी भी 10,000 के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये। यानी कि इन्होंने 90,000 जमा कराए, लेकिन एप्लीकेशन के इनको जमा कितने कराने थे, 20,000। ऐसा क्यों, क्योंकि मांगे ज़्यादा थे शेयर, दिए कम, तो दिए कम तो इनके पैसे बनते कम है, बनते कम है तो एक्सेस कितना हो गया, 90 में से 20 चले गए, 90, 80, 70, 70,000 रुपये। तो इनका एक्सेस हो गया 70,000, 70,000 रुपये। इनकी मनी जो है वो हो गई एक्सेस। इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं एक्सेस वाले को। ओके सर। अब आ जाइए यहाँ पर, अब इनका एक्सेस हो गया है तो इसको आगे अपन एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ जी सर। फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ जी सर। फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं आप, सेकंड एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ सर। और बाकी फिर भी बच जाए तो हम इनको रिफंड कर सकते हैं, हाँ जी सर। तो देख लेते हैं यहाँ पर इनका। सबसे पहले देखिए, जब इन्होंने 10,000 शेयर दिए इनको और इन्होंने मांगे 45,000 शेयर थे, तो वैसे तो अलॉटमेंट, हम अलॉटमेंट की डेट को मानेंगे, क्योंकि ये जो टेबल बन रही है ये कौन सी डेट की बन रही है, एप्लीकेशन के डेट की बन रही है, यानी कि 1 अप्रैल की बन रही है।
अलॉटमेंट हम मांगेंगे 1/6 को, यानी कि इस डेट पे तो नहीं मांगेंगे। जिस दिन ये टेबल बन रही है, ये टेबल 1 अप्रैल को बन रही है एप्लीकेशन के दिन, तो एप्लीकेशन के दिन अगर ये टेबल बन रही है तो अलॉटमेंट अभी नहीं मांगेंगे। लेकिन हमारे जो पास एक्सेस पैसा आया हुआ है वो अलॉटमेंट मांगने से पहले हमारे पास आया है, तो इसको हम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में डाल सकते हैं, फिर भी बच जाए तो रिफंड कर सकते हैं। यानी कि अभी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ भी नहीं मांगा है, केवल एक्सेस पैसे को पहले से ही एडवांस में मैं अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में डाल रहा हूँ। ओके सर, तो जब 1/6 आएगी अलॉटमेंट की डेट, तो मैं अलॉटमेंट कितना मांगूंगा इन लोगों से जिन्होंने 45,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो सर आप बताइए कि इनको शेयर कितने दिए, 10,000, तो इनके अलॉटमेंट के कितने बनेंगे, 10,000 इंटू 3 30,000। हमारे पास कितने पड़े हैं, 70,000 पड़े हैं, लेकिन अलॉटमेंट के कितने बन रहे हैं, 30,000। तो अभी हमारे पास और पैसे कितने बच गए, 70 में से 30 चले गए, अभी भी सर हमारे पास 40,000 बच गए। ये लिखना नहीं है, आपको दिमाग में याद रखना है। कैसे सर, अलॉटमेंट इनका कितना होता है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 30,000 रुपये। लेकिन हमारे पास एक्सेस कितने पड़े हैं, 70,000, मतलब इनका अलॉटमेंट पूरा चुका दिया इन्होंने, पैसा ज़्यादा आ गया था। ठीक है सर, अभी हमारे पास 70,000 थे, 30,000 चले गए तो अलॉटमेंट में डाल दिए हमने, तो पीछे कितने बच गए, 40,000। अब देख लेते हैं इनसे फर्स्ट कॉल कितनी मांगेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 2.5, फर्स्ट कॉल के होते हैं सर 25,000, हमारे पास कितने पड़े थे, 40,000 पड़े थे, 40,000 में से 25,000 यहाँ चले गए, तो अब हमारे पास कितने बच गए, 40 में से 25 चले गए, हमारे पास बच गए 15,000। पहले बच गए 40, फिर 40 में से 25 और चले गए, तो अब हमारे पास 15,000 बच गए। ओके, अब इनसे जब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगेंगे तो वो कितनी होगी, वो होगी 10,000 इंटू 2.5 और वो होती है 25,000। लेकिन हमारे पास पैसा ही कितना बचा है, 15,000, तो हम 25 थोड़ी लिख सकते हैं, केवल 15,000 जो बैलेंस था वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब रिफंड करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे इनसे जिन्होंने 45,000 शेयर मांगे थे और हमने 10,000 शेयर दिए थे, तो ये अलॉटमेंट के पैसे हमको देंगे क्या, नहीं देंगे, पहले अलॉटमेंट पूरा चुका दिया। फर्स्ट कॉल की पैसे भी नहीं देंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल भी इन्होंने पहले ही पूरी चुका दी। हाँ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ये पैसे देंगे क्योंकि पूरी नहीं चुकी है, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल होती है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 25,000, पैसा अभी तक केवल 15,000 गए हैं, इसका मतलब 10,000 रुपये हम एंट्री करेंगे तब इनसे मिलेंगे हमको। ओके सर, हमें समझ में आ गया। ठीक है, उन लोगों को, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को पक्का समझ में आया होगा जिन्होंने मेरे शब्दों पे ध्यान दिया होगा। अगर आपने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया है तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, अगर आपने मेरे शब्दों पे ध्यान दिया है तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये पूरा समझ में आएगा। तो आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए। ओके सर, फिर हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे तो 2 रुपये के हिसाब से कितने जमा करा दिए, 10,000 रुपये। लेकिन इनको शेयर कितने दिए, इनको एक भी शेयर हमने नहीं दिया। जब इनको एक भी शेयर नहीं दिया तो इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन बनती ही नहीं है, तो इनके 10,000 रुपये पूरे के पूरे क्या हो गए, एक्सेस हो गए। और 10,000 रुपये, अब भैया शेयर ही नहीं दिया अगर इनको, तो ना तो इनसे अलॉटमेंट मांगेंगे, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, पूरे के पूरे 10,000 हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ओके सर, अब आप टोटल कर दीजिए एक्सेस वाले कॉलम को छोड़कर। जी सर, टोटल करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इनकी टोटल कितनी हो रही है, यहाँ हो रही है 60,000, यहाँ पर टोटल कितनी हो रही है, 1,20,000, यहाँ पर 30,000, 25, 15 और 10,000। अब देखिए टोटल हमारे पास पैसे कितने आए थे, 2 लाख। उसका हिसाब कर लेते हैं। 2 लाख में से 1,20 एप्लीकेशन के, 30,000 अलॉटमेंट में डाल दिए तो 1.5 लाख, 25,000 फर्स्ट कॉल में, 15,000 सेकंड कॉल में, 25 और 15 35, 25 और 15 40, 40 और 10 50, तो ये 2 लाख पूरे हो गए। मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम करते हैं एंट्री नंबर फर्स्ट। एंट्री नंबर फर्स्ट जो हमारी होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन वाली एंट्री, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए, ये देखिए एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड होती है कितनी हुई थी, 2 लाख रुपए। इसका ही अभी मेरे को हिसाब किताब भी करना है, उसी की मैं अभी टोटल करने की कोशिश कर रहा था। 2 लाख रुपए आए थे हमारे पास एप्लीकेशन की। ओके सर,
ठीक है सर। फिर एप्लीकेशन क्या है हमारे पास 2 लाख रुपए, और अब हम एंट्री करके बताते हैं कि उस पैसे का हमने क्या किया, वो जो एप्लीकेशन मनी आई थी उसका क्या किया। एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट कितने से, 2 लाख रुपए से। अब इसमें से कुछ तो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी होती है, 1,20,000। तो 2 लाख में से एप्लीकेशन का एक्चुअल पैसा 1,20,000 था, बाकी का क्या किया, कुछ हमने अलॉटमेंट में डाल दिया। तो यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आएगा 30,000। बाकी का पैसा कहाँ गया, बाकी का पैसा जो है फर्स्ट और सेकंड कॉल में चला गया, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सर अलॉटमेंट को नहीं बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, नहीं, अलॉटमेंट को कॉल्स इन एडवांस कभी नहीं बोलेंगे। इंटरेस्ट भी अलॉटमेंट में जो एडवांस पैसा आता है उस पर नहीं मिलता है, इंटरेस्ट हमेशा कॉल्स में मिलता है, यानी कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अगर एडवांस में आता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में एडवांस में पैसा कितना आया, 25,000 और 15,000, टोटल कितना हो गया, 40,000, तो इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन उसकी एंट्री अपन जब करेंगे जब इनकी बारी आएगी। तो 25 और 15 कितने हो गए, 40,000, तो 40,000 पैसा आ गया हमारे कॉल्स इन एडवांस। बाकी का कुछ हमने कर दिया रिफंड टू बैंक, रिफंड कितना, 10,000। सर एक बार वापस बताओ अभी आपने क्या बोला, लेकिन पहले मैं आपको टोटल कराना चाहूँगा। यहाँ देखिए 2 लाख रुपए की टोटल का क्या हुआ, 1,20,000 हमारी कैपिटल है एप्लीकेशन की, 30,000 हमारे अलॉटमेंट में चले गए, तो टोटल कितने हो गए, 1.5 लाख। कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया, 40,000। कैसे आया 40,000, इन दोनों को जोड़ा है मैंने, 25 + 15 यहाँ दिखाया है, तो कॉल्स इन एडवांस आ गए 40 और रिफंड कर दिए 10। जब इनकी टोटल करोगे तो वो भी हो जाएगी 2 लाख, एंट्री सही हो गई। अब सर आप वापस बताइए अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस में क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था अगर अलॉटमेंट में पैसा एडवांस में कितना आया हुआ है, 30,000, एडवांस में कैसे आया, ये मैंने बोला टेबल की डेट क्या है, 1 अप्रैल। अलॉटमेंट कब मांगेंगे, 1 जून को, तो पहले आ गया ना एप्लीकेशन की डेट में जो एडवांस पैसा था वो हमने अलॉटमेंट में कितना डाला, 30,000। तो कहने का मतलब अलॉटमेंट एडवांस में कितना आया, 30,000 एडवांस में आया, तो एंट्री में तो दिखाएंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन इसको कभी भी कॉल्स इन एडवांस नहीं मांगेंगे। कॉल्स इन एडवांस अगर इसको नहीं मानेंगे तो इसके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। जो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है 12%, वो हमेशा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पे दिया जाएगा, अलॉटमेंट में नहीं दिया जाएगा। अलॉटमेंट को कॉल्स इन एडवांस नहीं माना जाएगा। ओके, तो सर कॉल्स इन एडवांस किसको माना जाएगा, अलॉटमेंट के बाद जो होता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, फोर्थ कॉल, जो भी हो उसको हम कॉल्स इन एडवांस मानेंगे और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी पेमेंट करेंगे। ओके सर, हमें समझ में आ गया। आप आगे एंट्री कीजिए। तो मैं आगे एंट्रीज करता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। एंट्री नंबर अपनी थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री जो करेंगे वो अलॉटमेंट की करेंगे। पहले ड्यू की एंट्री तो पूरी होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है आपके अलॉटमेंट की एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, कितने शेयर हैं, अच्छा डेट भी डाल देते हैं ना बेटा, डेट दे रखी है ना, हाँ, मैं थोड़ा सा भूल गया था। ये देखिए एप्लीकेशन की डेट क्या थी, 1 अप्रैल, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 अप्रैल 2016, यहाँ भी 1 अप्रैल 2016। अलॉटमेंट की डेट क्या है बेटा, अलॉटमेंट की डेट डालनी पड़ेगी अपन को। अलॉटमेंट की डेट है 1 जून 2016, 1/6/2016, 1 जून 2016, जून का जो महीना चल रहा है वो। ओके, अब देखिए यहाँ पर अपन अलॉटमेंट कितना मांगेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे सर हम यहाँ पर अलॉटमेंट के कितने हैं, 3 रुपये, और हम शेयर कितने इशू कर रहे हैं, टोटल 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3। कोई पूछेगा सर एडवांस में आया था ना, तो इसमें कुछ नहीं होगा, वो बैंक वाली की एंट्री में होगा। ओके, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये यहाँ अलॉटमेंट में आ जाएंगे। ये ड्यू की एंट्री। अब बैंक वाली एंट्री में जो होना है वो होगा। सर बैंक वाली एंट्री कब होगी, बैंक वाली एंट्री भी इसी डेट को होगी, 1/6/2016 को, एंट्री नंबर आपकी 4। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और हम करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर 1,80,000 रुपये आने थे, उसमें से पहले कितने आ गए? 1,80,000 रुपये आने थे, पहले कितने आ गए अलॉटमेंट में? पहले आ गए 30,000, उसको लेस कर दो तो अभी हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1,50,000। तो 1,50,000 रुपये आएंगे। सर आपने तो बोला था अलॉटमेंट जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा। हाँ मैंने बोला था अलॉटमेंट जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, ऐसा मैंने आपको बोला था। लेकिन दोस्तों देखिए अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पर डेबिट हुआ 1,80 से, तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 1,80 से। 1,50 यहाँ क्रेडिट हो गया और 30,000 यहाँ क्रेडिट हो गया, तो 1,50 और 30 कितने हो गए? 1,80। तो बस 1,80 से डेबिट, 1,80 से क्रेडिट। ओके सर, हम समझ में आ गया। मैं आपको फिर बोल देता हूँ, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एडवांस, अलॉटमेंट का पैसा अगर एडवांस में मिले तो उसको कॉल्स इन एडवांस नहीं बोला जाता है। ओके सर, ठीक है। अभी अपन को एंट्रीज करनी है किसकी? फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस की बात भी आएगी और इसके अलावा हमें इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसको, इसके लिए मुझे चाहिए जगह और मैं इसको मिटाऊंगा और इसको हटा रहा हूँ, इसलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ ये रजिस्टर, ये लो, ये मैं हटा रहा हूँ, केवल ये हटा रहा हूँ ताकि जगह मिले एंट्री करने की। ओके सर, आप भले ही हटा दीजिए। यहाँ पर अपन कर रहे हैं अब एंट्रीज। एंट्री होगी सबसे पहले आपके किसकी? आपकी होगी एंट्री नंबर कौन सी? 4th के बाद 5th। लेकिन डेट क्या होगी फर्स्ट कॉल की? 1 सितंबर 2016। एंट्री नंबर 5th सर। सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जी सर, कितने अमाउंट से होगी? देखिए 60,000 शेयर इशू किए और इनसे कितने मांगेंगे हम? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये मेरे हिसाब से 1,35,000 मल्टीप्लाई कीजिए आप। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 1,50,000। 35 नहीं 50 है ना? हाँ 50,000, 1,50,000, 1,50,000। ये तो हो गई ड्यू की एंट्री। अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो एंट्री आ रही है इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एंट्री नंबर 6 इसी डेट की 1 सितंबर 2016। एंट्री नंबर 6 बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुआ है? फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ है 1,50 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 1,50 से। ओके सर, लेकिन आप मुझे बताइए क्या बैंक में 1,50,000 रुपये आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि फर्स्ट कॉल में पहले हमें कितने मिल गए थे? 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये अगर फर्स्ट कॉल के पहले ही आ गए हैं तो वो अब वो लोग देंगे क्या अपन को पैसे? अब वे लोग नहीं देंगे। तो 25,000 पहले ही आ गए थे, तो पहले ही आ गए थे तो 1,50,000 में से 25,000 बैंक में कितना अमाउंट आएगा वो बता रहा हूँ। 1,50,000 में से 25,000 पहले आ गए, तो अब बैंक में कितने आएंगे? 1,25,000, 1,25,000 आएंगे। मैं वापस बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए बेटा। मैं ये कह रहा हूँ 1,50,000 मांगे, लेकिन लोग 1,50,000 रुपये देंगे क्या हमें फर्स्ट कॉल पे? नहीं देंगे। क्यों? कुछ लोगों ने पहले ही कितने दे दिए थे? 25,000 रुपये। जब पहले ही दे दिए थे तो क्या अब बार बार देंगे हमें? नहीं। तो 25,000 तो नहीं आएंगे, तो बैंक में 1,25,000 आएंगे और ड्यू कितने हो गए? 1,50,000। अब 25,000 जो कम पड़ रहे हैं वो हमारे पास पहले ही आ गए थे और उसको हमने क्या बोला था? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब दोस्तों यहाँ देखिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट क्यों किया? एक तो ये कि बैलेंसिंग फिगर कम डेबिट में पड़ रहा था, ये तो हो गया रटना। अब मैं बताता हूँ आपको समझना। देखिए जब कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर कितनी है? 25 + 15, टोटल क्रेडिट कितनी है? 40। अब ये कॉल्स इन एडवांस जो है ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, एक कंपनी के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है कि पैसा एडवांस में मिला है
समय से पहले मिला है तो कंपनी की लायबिलिटी है, तो कंपनी ने उसे क्रेडिट कर दिया। जब पैसे मिलने की एक्चुअल डेट आ गई तो वो लायबिलिटी ख़त्म हो गई। तो उस लायबिलिटी को ख़त्म कैसे करेंगे, मैंने बोला था लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो और क्रेडिट करो, लायबिलिटी को कम करना हो तो डेबिट करो। तो यहाँ लायबिलिटी को कम कर दिया तो डेबिट कर दिया। कम क्यों किया, क्योंकि अब वो डेट आ गई जिस दिन पैसे मिलने थे। ओके सर। तो दोस्तों यहाँ 40 था, 25 से ही क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट कॉल के केवल 25 ही हैं। सेकंड कॉल की जब डेट आएगी तब 15 और डेबिट कर देंगे और टोटल 40 क्रेडिट 40 डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस की एंट्री आपस में कट जाएगी। ओके सर, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे एंट्री, और वो हम एंट्री करेंगे बेटा एंट्री नंबर 7, और वो करेंगे हम इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री। इंटरेस्ट किसका पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल। वो किस डेट को करेंगे, हम इसी डेट को करेंगे 1/9/2016 को। एंट्री क्या होगी, एंट्री तो बिल्कुल सिंपल होगी। इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, और खर्चा एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अब बात यहाँ आती है, ठीक है सर ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, लेकिन पैसा कितना, इंटरेस्ट कितना, तो उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो मैं बता देता हूँ कैसे करनी है। देखिए फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा एडवांस मिला था सर, 25,000 रुपये एडवांस मिल गए थे। ये 25,000 रुपये जो एडवांस मिले थे ये हमें किस डेट को मिले थे सर, 25,000 रुपये जो हमें एडवांस मिले थे, यहाँ मैं सब हटा देता हूँ ये महीने, ये 25,000 रुपये जो हमें एडवांस मिले थे ये किस डेट को मिले थे, ये एप्लीकेशन की डेट को मिल गए थे। जबकि इसे मिलना कब था, इसे मिलना था फर्स्ट कॉल पर। लेकिन मैंने आपको बोला दोस्तों हमेशा जो दिन गिनते हैं वो अलॉटमेंट से गिनते हैं, अलॉटमेंट के बाद ही एडवांस माना जाएगा, पहले नहीं। तो अलॉटमेंट की डेट से हम गिनेंगे कि अलॉटमेंट की डेट से गिनो कि पैसा जब भी जैसे पैसा मिला तो एप्लीकेशन की डेट पे है, लेकिन उसको एडवांस माना कब जाएगा, अलॉटमेंट तक तो एडवांस माना ही नहीं जाता है, अलॉटमेंट की डेट के बाद से उसको एडवांस माना जाता है। तो अलॉटमेंट की डेट क्या है, 1/6/2016, और फर्स्ट कॉल कब ड्यू हो रही है, 1 सितंबर 2016, यानी कि पैसा 1 सितंबर को मिलना था, लेकिन वो मिल 1 अप्रैल को गया था, लेकिन उसको एडवांस एप्लीकेशन को नहीं मानते हैं, अलॉटमेंट की डेट से दिन गिनने होते हैं। जब भी कॉल्स इन एडवांस के दिन गिनेंगे या कॉल्स इन एरियर के दिन गिनेंगे, अलॉटमेंट की डेट से गिनेंगे, आप याद रखना। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 जून 2016 से 1 सितंबर 2016 तक कितने महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का महीना नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 तारीख है, 30 तारीख होती तो सितंबर का महीना गिनते। इसका मतलब जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने। तो 3 महीने का यहाँ इंटरेस्ट लगेगा, और किस इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, 12%, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट कितना देते हैं, 12%। तो आप ये देखेंगे कितना हो रहा है, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये हो रहा है 750। कितना हो रहा है, 750, 750 रुपये इंटरेस्ट हो रहा है, वो यहाँ एंट्री में आ जाएगा। ओके सर, ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा आपको, हाँ सर हमें समझ में आ गया। ओके सर, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर आप आगे कराइए। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। अभी लाइव होते तो और मज़ा आता, ऐसा क्वेश्चन लाइव ही कराना चाहिए मुझे लगता है। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम कभी लाइव आ जाएंगे। अभी जो है मैं करा रहा हूँ आपको कौन सी एंट्री, सर आप करा रहे हो हमको एंट्री फाइनल कॉल की, तो ठीक है फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। एंट्री नंबर आपकी 8, ये 7 बीच में एक आ गई थी इंटरेस्ट की, तो पहले ड्यू करेंगे सेकंड कॉल को, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड इक्विटी शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल छोटा लिखूंगा, थोड़ा जगह नहीं है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसा बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हैं, साथ साथ में बोल भी रहा हूँ ना, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बता देता हूँ। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी 2 एंट्रियाँ करनी है। ओके सर, कितने अमाउंट आएगा? 60,000 और कितने रुपए मांगेंगे? 2.5। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो आएगा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख की एंट्री जो है वो ड्यू कर दी, 1.5 लाख रुपए मांग लिए कंपनी ने फाइनल कॉल के। ओके, अब आएगी बैंक वाली एंट्री 9th। अच्छा, डेट क्या होगी इसकी? इसकी डेट होगी 1 फरवरी 2070, तो 1/2/17 है ना, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1/2/17, ठीक है, ये इसकी डेट है। अब इसकी बैंक की एंट्री करते हैं। बैंक की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जितने से ये डेबिट होता है उतने से क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000 से। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या बैंक में 1,50,000 रुपये आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने 15,000 रुपये पहले ही दे दिए, तो वो अब थोड़ी देंगे। इसका मतलब 1,50,000 में से 15 पहले आ गए हैं, तो अब कितने आएंगे? अब आएंगे, लेस कर दो, 1,50,000 में से 15,000 पहले आ गए हैं, तो अब आएंगे 1,35,000 रुपये, 1,35,000। तो अब ऊपर कितने कम पड़ रहे हैं? ऊपर कम पड़ रहे हैं, एक 50 क्रेडिट है तो डेबिट में एक 35 ही है, तो 15,000 कम पड़ रहे हैं। ये 15,000 कौन से? ये 15,000 ये हैं, ये वाले। टोटल 40 क्रेडिट किया था ना कॉल्स इन एडवांस को, वापस कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया था मैंने यहाँ पर कितने? 25 से। अभी भी क्रेडिट कितना पड़ा है? 15,000 से, तो उसको आप डेबिट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 15,000, और ये आपकी एंट्री हो गई। ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है, हाँ सर, ये हमारी एंट्री हो गई। अब केवल एक एंट्री बची है, वो लास्ट फाइनल कॉल के इंटरेस्ट की एंट्री, ठीक है, फाइनल कॉल के इंटरेस्ट की एंट्री बची है। तो एंट्री नंबर आपकी 10, एंट्री नंबर कौन सी है? 10, और उस एंट्री की डेट क्या होगी? 1/2/2017, और एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कंपनी के लिए खर्चा इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, डेट यहाँ लिख देता हूँ 1/2/17। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है सर, कौन सा पे करेगी इंटरेस्ट? जो एडवांस में पैसे आए थे सेकंड कॉल के, कितने आए थे सर? 15,000 रुपये आए थे, ठीक है सर। कितने महीने सर? देखो वापस वही, भले ही एप्लीकेशन की डेट पे पैसे आए थे, हम महीने हमेशा कहाँ से गिनते हैं? अलॉटमेंट से गिनते हैं, क्योंकि वहीं से एडवांस माना जाता है। तो अलॉटमेंट से लगाकर इस दिन आ गए पैसे, और आने कब थे? इस दिन। तो ये कितने महीने हो गए? आप देखो, जून का महीना गिन लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 तारीख है। तो कितने महीने हो गए? ये महीने हो गए 8। वापस गिन के देख सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो 8 महीने हो गए। 5 और 3 कितने हो गए? 8 महीने। तो 8 का इंटरेस्ट 8/12 मल्टीप्लाई बाय 12%। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, आई थिंक 12 से 12 कट जाएगा, ये 1200 रुपये। कितना आ जाएंगे? 1200 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ आ गया आपका 1200 रुपये, और इस 1200 रुपये को हम एंट्री में क्या कर देंगे? पे कर देंगे। ओके सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7th, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया ना, तो समझ लो एग्ज़ाम में आपके 2 से 4 नंबर पक्के हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन की खासियत देखो आप, इसके अंदर क्या है? प्रोरेटा टेबल भी है, इसके अंदर सारी एंट्रियाँ भी है, इसके अंदर एडवांस पैसा काफ़ी आगे तक जा रहा है। इसके अंदर जो है प्रोरेटा टेबल के अंदर देखो आप 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रिफंड भी हो रहा है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में डेट भी दे रखी है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एडवांस भी है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट पेमेंट करने, कैलकुलेट करने और उसको कैलकुलेट करने की एंट्रीज भी है। ये दोस्तों क्वेश्चन के अंदर टेबल F बोला हुआ था ना, उसका मतलब ये है, टेबल F ही हमको बताती है कंपनीज एक्ट की कि इंटरेस्ट
ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है उसकी रेट 12% है और कॉल्स इन एरियर की रेट 10% है। ये रेट हमको कौन बताती है? टेबल ऐप बताती है, बस और कुछ नहीं है। टेबल ऐप का मतलब इंटरेस्ट की रेट। ओके सर, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने आपको कराया है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, इस लेक्चर को एक बार पूरा वापस देखें और इस बार जब देखें तो मेरे शब्दों पर, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दे के देखें। ओके, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और एक बार में अगर आपको समझ में आ गया है तो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि हाँ सर हमें एक बार में ही समझ में आ गया। ओके दोस्तों, तो ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क का आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ऐसा सेम अभी मैं सेंड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।